शुभ गुरुदेव। जी। हाँ जी। 25 बोल के अंतर्गत हमारा विषय चल रहा था इंद्रियों का। इंद्रियां 5 हैं और उसमें फिर भेद किया था कि 2 प्रकार की इंद्रियां हैं। एक है द्रव्य इंद्रिय और एक है भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय तो है फिजिकल, यानी शरीर से संबंधित औद्गलिक है। और भाव इंद्रिय जो है वो आत्मा की है। और इनका आपस में कनेक्शन कैसे हुआ, इस बात पर भी चर्चा की थी कि हमारी आत्मा की लब्धि के अनुसार, आत्मा की लब्धि क्या है कि आत्मा के जो शब्द श्रम के कारण जो हमें लब्धियां मिली हैं, इन्हें हमारे पुण्य समझ लो। तो शब्द श्रम के कारण ज्ञानावरणी आदि जो कर्म है, उनके एक शैव श्रम से इधर जिनको अभी म्यूट नहीं किया म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस हो रही है सभी को। रश्मि जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। भाजी आप कर नितिन जी, आपके पास नहीं है कोई तरीका म्यूट करने का? मैं महाराज जी करता रहता हूँ, वो बार बार अनम्यूट करते रहते हैं लोग अपने आप को। महाराज जी, अभी हम भी करते रहते हैं, दोनों के दोनों। चलिए। तो भाव इंद्रियों में लब्धि है, जो हमारे कर्मों का क्षोभक्षम जितना अधिक होता है उतनी मेरी लब्धि बन जाती है। उस लब्धि का मतलब कि मेरे पास उतने पुण्य इकट्ठे हो गए जिससे ये इंद्रियां अब उपलब्ध हो रही है। तो मेरी लब्धि के कारण तो इंद्रियां आई, द्रव्य इंद्रियां। जितनी लब्धि अधिक होगी, पुण्य अधिक होंगे तो अच्छी इंद्रियां मिलेंगी, अधिक मिलेंगी। अब वो द्रव्य इंद्रियां जो मिल रही हैं वो मेरी लब्धि के कारण है। द्रव्य इंद्रियों में 2 पार्ट किए थे, एक है निर्वृत्ति, एक उपकरण। निर्वृत्ति है इंद्रिय का बाहर का डिजाइन, या सब लोग गाड़ी का मॉडल है। और उपकरण है उसके अंदर जो मैकेनिकल सिस्टम है, मशीनरी है, वो उपकरण हो गया। इसी प्रकार से जैसे कान है, तो कान का जो ये बाहर का आकार है तो मॉडल हो गया। और उसके अंदर जो एक्शन हो रहा है कि ये हमारे शब्द को ग्रहण करके अंदर ज्ञान रूप में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको मैं जान रहा हूं। तो कान एक माध्यम बन गया। तो ये दोनों चीजें जो मिली हैं, निवृत्ति और उपकरण, मेरे लब्धि के कारण तो मिल गई। जैसे वो गाड़ी मिल गई, पर उस गाड़ी को ऑपरेट करने वाला कोई होना चाहिए, तो मैं उससे कनेक्टेड हूं। यदि मैं ऑपरेट नहीं कर रहा तो गाड़ी अलग पड़ी है, मैं अलग हूं। तो इसी प्रकार से यदि आत्मा अपना उपयोग यहां लगाता है तो इससे जुड़ गया। और उपयोग नहीं लग रहा तो इसका अर्थ है ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग है। तो ज्ञानी जो है ना, उसका क्या होता है कि अपने उपयोग को अपने में रखता है, अर्थात अपने आत्मा में रहता है, आत्मस्थ स्वरूपस्थ रहता है। तो वो उस समय इस द्रव्य इंद्रियों से, नहीं शरीर से वो अलग। जैसे अब बताया था गजसुकमाल मुनि, सिर पर अंगारे रखे हुए हैं, शरीर जल रहा है, पर उनका उपयोग कनेक्टेड नहीं है, मतलब अटेंशन उधर नहीं है। तो इसका अर्थ इसमें जो हो रहा है द्रव्य इंद्रियों में, शरीर में जो हो रहा है, उनकी अनुभूति, उनका अनुभव उनको नहीं हो रहा। और नहीं हो रहा है इसलिए कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि जो अनुभव में आएगा तो उसके प्रति राग द्वेष भी होगा। और उसका कारण यही है, पहले उपयोग लगेगा तब आगे की बात चलेगी। तो उपयोग को हमने अपने अंदर रख लिया, आत्मा में रख लिया, तो कर्म का बंध नहीं होगा। तो ये था इंद्रियों के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। 5वां बोल है पर्याप्ति 6। ये पर्याप्ति शब्द को पहले समझें। पर्याप्त शब्द का मतलब होता है सफिशिएंट, एडिक्वेट, यानी जो जिस तरह की योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता मिल जाए, हम कहते हैं पर्याप्त। वैसे भी भोजन कर रहे हैं, आपकी थाली में जितना गया पर्याप्त, इतना पर्याप्त है, मतलब इतना काफी है। वो इसका भी वो भी अर्थ निकलता है। तो इसी प्रकार से पर्याप्ति क्या है, ये एक प्रकार की योग्यता है जो हमें प्राप्त होती है। और हमारे साथ कैसे संबंधित है कि ये जो पर्याप्ति है वो 6 है। ये नाम कर्म के अनुसार मिलती है। अभी बताया था ना कि मेरी लब्धि के अनुसार मुझे इंद्रियां मिलती हैं। तो उसी तरह से ये समझ लियो कि लब्धि के अनुसार, यानी क्षोभक्षम के अनुसार
ये पर्याप्तियां उपलब्ध होती हैं। इनकी आवश्यकता क्यों है? कि जब कोई जीव अपनी आयुष पूर्ण करके दूसरी गति में जाता है, उस समय वो उस समय के अपने शरीर को छोड़कर मात्र दो शरीर, सूक्ष्म शरीर हैं, कार्बन और तेजस, उनके साथ वो दूसरी जगह पर जहां उसने जन्म लेना वहां जाता है। तो ये शरीर तो नहीं, मान लो मनुष्य ही है, उसने मरकर आगे किसी और गति में जाना, मान लो देव गति में जाना है, तो यहाँ ये शरीर जो औदारिक शरीर तो यही रहेगा, और तेजस और कार्बन शरीर दो उसके साथ है, और देखा जाए तो उन्हीं के कारण उसको वहां जाना पड़ रहा है। कार्बन शरीर के अनुसार ही वो गतिबंद हुआ हुआ है, और उसके अनुसार वो तेजस शरीर भी उसको उसी प्रकार से ले जाए। तो कार्बन शरीर की अनुपूर्वी के अनुसार उसका जैसे ट्रैक बना होता है, उस ट्रैक से चलकर वो जहां उत्पन्न होना है वहां वो पहुंचता है। अब वहां पहुंचने के बाद आत्मा अकेला जो है बिना शरीर के कुछ व्यक्त नहीं कर सकता, कुछ कार्य नहीं कर सकता, और शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकता। दोनों अक्रिय हैं देखा जाए, लेकिन दोनों के मिलने से क्रिया होती है। अब वहां जाकर उसके पास शरीर तो है नहीं, उस शरीर को प्राप्त करने के लिए वहां सहयोग में आपके पास दो शरीर हैं, तेजस और कार्बन। कार्बन शरीर के सहयोग से अब वहां पर शरीर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। उसमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है आहार की। आहार अर्थात उद्गुणों का ग्रहण करना। वो आहार ग्रहण करने के बाद ही बाकी प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले उस जीव को जब वहां उत्पन्न हो रहा है, जहां पर भी पहुंच रहा है, वहां सबसे पहले वो आहार ग्रहण करना चाहिए। तो आहार ग्रहण करने के लिए उसमें वो योग्यता भी होनी चाहिए। अभी आप थाली के ऊपर खाना रख लेते हैं, प्लेट में रख लिया, तो क्या प्लेट खाना खा सकती है, आहार ग्रहण कर सकती? नहीं, कि उसमें कोई आहार ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं है, वो योग्यता ही नहीं है। इसी प्रकार से जो जीव वहां जा रहा है, जब तक उसमें योग्यता नहीं होगी वो आहार ग्रहण नहीं कर सकता। समझ आ रही होगी कि योग्यता अर्थात वो पर्याप्ति जब तक ना हो तो वो रिसीव नहीं कर सकता। कोई योग्यता, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, उसके वो सर्जन है, तो उसकी योग्यता है वो सर्जरी कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। अब जो सर्जन नहीं है तो वो थोड़ा कर सकता है। ये उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो डिग्री चाहिए, या जो भी क्षमता योग्यता चाहिए। इसी प्रकार से जो जीव है उसके पास वो योग्यता चाहिए कि आहार को ग्रहण कर सके। तो वो योग्यता आहार पर्याप्ति कहलाती है। अब मान लो मैं पूर्व भव से वो समाप्त करके किसी भी गति से आया यहाँ मनुष्य भव में, तो माता के गर्भ में आया। कैसे आया? कि जो मैंने पूर्व भव में आयुष कर्म बांधा था, उसके साथ कौन सी जाति, कौन सी गति, यानी जाति का मतलब कितनी इंद्रियां मिलेंगी, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री, और कौन सी गति यानी मनुष्य गति में पैदा होना, वहां यहां आकर कितनी स्थिति होगी वो भी मैं पूरी पूर्व में निर्धारित करके आया हूं। और उसी प्रकार से जो शरीर है वो कैसा मिलेगा, अच्छा सुडौल है या बिल्कुल बीमार है या किसी प्रकार की है, उस शरीर की रचना भी उसी अनुसार मिलेगी। ये भी उसकी साथ ही कर्म यानी पूर्व भव में ये सारी चीजें निर्धारित करके आऊं, कौन सी जाति, गति, स्थिति कितनी होगी, शरीर कैसा होगा, और इस जन्म में जो मैंने कर्मों का भुगतान करना है उस कर्मों की तीव्रता या मंदता कितनी होगी, और वो कर्मों का पुंज कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, उसके प्रदेश कितने होंगे, ये सारी बातें मेरे यहाँ जन्म लेने से पहले से ही निर्धारित हुई। अदरवाइज वहां से मैं यहाँ आ नहीं सकता। अब उनके अनुसार मैं मां के गर्भ में आया, यहां आकर मुझे शरीर बनाने के लिए सबसे पहले आहार की आवश्यकता है। तो आहार पर्याप्ति मिलनी चाहिए, वो मिलेगी मेरे नाम कर्म के अनुसार।
मेरी लब्धि के अनुसार। तो आहार पर्याप्ति एक समय में प्राप्त हो जाती है। एक समय अर्थात जैसी मैं पहुंचा उसी समय मेरे को वो आहार पर्याप्ति मिल गई। आहार पर्याप्ति जो एक समय मिल जाती है, आती ही आहार पर्याप्ति मिल गई। अब वो कैसी है, उसमें भिन्नता हो सकती है। कर्म के अनुसार किसी में आहार पर्याप्ति अधिक है, किसी में कम है। कोई किसी को खाना हजम ही नहीं होता, आहार निहार उसी में आ जाता है, और कोई जो है वो लक्कड़ हजम पत्थर हजम हो जाता है। तो ये आहार पर्याप्ति भी उसके अनुसार ही मिलती है। अब ये आहार पर्याप्ति मिल गई तो मैं सबसे पहले कौन सा काम करूंगा, वो किया मैंने। माँ के वहां गर्भ में आया, जब वहां योनि में आया तो वहां पर मुझे आहार उपलब्ध हुआ माता पिता के संयोग से। उसको हम कहते हैं रज और वीर्य का मिश्रण। वो आहार जिसको हम अपने आगम की भाषा में ओज आहार कहते हैं, ओज आहार। वो ओज आहार जो है ना वो मैंने ग्रहण किया, और साइंस वाले उसको आजकल कहते हैं डीएनए, कि जो प्रथम आहार है वो डीएनए मिला। तो ये आहार की पर्याप्ति एक समय में मिली, और उसी समय मैंने आहार भी ले लिया, पुद्गल ग्रहण कर लिए, और फिर और पुद्गल इकट्ठे किए तो उन पुद्गलों का पुंज बन गया, और उसके साथ दो नाड़ियां बनती हैं, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब होती है ना, बहुत महीन ट्यूब होती हैं। ऐसी दो ट्यूब बनती हैं जो मां के साथ जुड़ जाती हैं। एक को मातृ संजीवनी वो नलिका कहते हैं, एक को पुत्र संजीवनी नलिका। दो नलियां बनती हैं जिसको हम आम भाषा में नाड़ुआ कहते हैं। वो माता जो भी ग्रहण करती है उसका जो रस है जो मुझे चाहिए, उस नालिका के थ्रू वो वहां पहुंचता है, वो आहार मिलना शुरू हो गया। अब हमें शरीर की बनाने की योग्यता आनी चाहिए। तो एक समय बाद अब उसी समय पर्याप्तियां सारी शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी कंप्लीशन में समय लगता है। आहार पर्याप्ति तो एक समय पूरी हो जाती है, और कुछ समय बाद शरीर पर्याप्ति मिल जाती है, जिससे वो शरीर बनना शुरू। यानी मैं वहां आया, पहले मैंने आहार लिया, और कुछ समय में ही, मात्र कुछ समय में ही वो शरीर पर्याप्ति मिल गई। तो उस पुद्गलों को शरीर में कन्वर्ट करने का ये मेरे पास योग्यता आ गई, तो शरीर बनना शुरू हो गया। अब उसके बाद चाहिए इंद्रियां, तो फिर नेक्स्ट नंबर पर इंद्रिय पर्याप्ति मिल जाती है, यानी वो पूर्ण हो जाती है। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने से अब उस शरीर के अंदर इंद्रियां बननी शुरू हो जाती है। ये पर्याप्ति आ गई ना, योग्यता आ गई। पहले शरीर पर्याप्ति हुई, वो मैं फिर कह रहा हूं कि 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ प्रथम समय हो जाता है, पर उनकी कंप्लीशन जो है ना वो अलग अलग समय में। जैसे कोई कार्य किसी को दिया जाता है, तो पुराने जमाने में तो कह रहा है सूत काटने के लिए दिया जाए, तो उनको बराबर सूत दे दिया सबको। मान लो 10-10 पूनियां दे दी कि इसको अपने सूत बनाना है, इसका धागा बनाना है। अब एक व्यक्ति तो मोटा मोटा धागा बनाता है, वो फटाफट 10 पूनियां पूरी कर देगा, और एक थोड़ा बारीक, उसको टाइम अधिक लगेगा। एक और बारीक बनाएगा, एक और महीन, जितना महीन होगा उतना समय अधिक लगेगा। तो यहाँ पर भी ये आहार, शरीर, इंद्रिय, ये सब पर्याप्तियां हैं, लेकिन शरीर पर्याप्ति को अधिक देर लगेगी आहार के मुकाबले में। इंद्रिय पर्याप्ति और अधिक समय लगेगा, और मन पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति होने में और अधिक, भाषा के लिए और अधिक, और मन के लिए और अधिक। तो उनकी कंप्लीशन जो है ना वो अलग अलग समय में होती है। तो अब समय के पहले तो आहार की पर्याप्ति मिली, आहार से फिर शरीर बनने के लिए शरीर पर्याप्ति आ गई, तो शरीर बनना शुरू हो गया। और फिर नेक्स्ट नंबर पर इंद्रिय पर्याप्ति ये मिल गई, तो इंद्रियों का निर्माण शुरू हो गया, ये कार्य शुरू हो गया। हाँ और महाराज जी क्वेश्चन है। हाँ जी, 1 मिनट, हाँ बोलो। हाँ जी, जैसे अभी आपने बताया कि मनुष्य जीवन से देवलोक में जा रहा है कोई, तो उसको ये सारे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। पर हमने ऐसा सुना है, हमने गलत इन्फॉर्मेशन होगी हमें, कि देवलोक में
कोई ऐसी क्रिया नहीं होती, सीधा इंसान कैसे होता है, जो धरती पे बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, कि वैसे ही देवलोक में होता है, वहां भी ऐसे ऐसा है। कपल होते हैं। हमारे यहाँ तो है ये गर्भ 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 से जीव पैदा हो रहा है, तो उसके लिए माता पिता की जरूरत होती है। और जी देव और नारकी जो है ना, वो गर्भज नहीं होते, एक चीज। दूसरा, उनका औदारिक शरीर नहीं होता, वो होता है वैक्रिय शरीर। लेकिन उसमें पर्याप्तियां यही होती हैं 6। सबसे पहले जहां जब वो जन्म लेता है, उस शैया को कह देते हैं, उनकी शैया बनी होती है, उसके नीचे जाकर, उसके चद्दर के नीचे वो अपना पहुंच जाता है। और वहां पहुंचते ही सबसे पहले आहार लेता है। अब आहार कहाँ से लेगा? अब यहाँ तो मैंने कहा कि मैंने माँ के गर्भ से लिया, पर वहां जो आहार लेता है वो वहां के वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करता है। वैक्रिय पुद्गल, हम तो कौन से पुद्गल ले रहे हैं? औदारिक, जो माता पिता के संयोग से मिले हैं। और वहां पर उनके उस जगह पर वैक्रिय पुद्गल जो होते हैं, उनको वो ग्रहण करता है। और वैक्रिय पुद्गल को जैसे ग्रहण करने के लिए भी, अब एक पॉइंट और भी इसमें हो सकता है कि जैसे हम यहाँ आकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ओज आहार ले रहे हैं, तो वो ग्रहण कौन कर रहा है? आत्मा तो ग्रहण कर नहीं सकती, ग्रहण नहीं कर, तो वहां पर कार्बन शरीर जो है ना, उसके संयोग से वो आहार ग्रहण हो रहा है। समझे ना? इसी प्रकार से वहां देवलोक में अगर मैं गया, तो वहां पर मेरे साथ वो भी कार्बन शरीर भी है, तेजस शरीर भी है। तो कार्बन शरीर के सहयोग से वहां पर जो प्रेजेंट है, वहां पर जो वैक्रिय पुद्गल हैं, उनको मैं ग्रहण करूं। वो ग्रहण करने का नहीं, कब क्या, आहार आहार पर्याप्ति मिली, आहार पर्याप्ति पूर्ण होने से वो आहार ले लिया। फिर शरीर शरीर उसका वैक्रिय शरीर वो बनेगा, इंद्रियां भी बनेंगी। तो इंद्रियां जो है, वो उसकी इंद्रिय पर्याप्ति आएगी, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति आएगी, भाषा और मन, ये भी क्रमवार है। हमारे यहाँ भाषा और मन में थोड़ा गैप हो सकता है, कि पहले भाषा पर्याप्ति पूर्ण होती है, फिर मन पर्याप्ति। पर देवों में भाषा और मन दोनों सिमल्टेनियसली एक ही समय पूरी हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी वर्णन कई जगह आता है कि उनकी 5 पर्याप्ति है, क्योंकि ये छठी जो है ना, 5वीं और छठी दोनों इकट्ठी होगी। वास्तव में 6 पर्याप्तियां होती उनकी। और ये कार्य अंतर मुहूर्त कितना होता है कि 2 समय से लेकर 48 मिनट से एक समय कम तक सारे अंतर मुहूर्त है। इसका मतलब 3 समय का भी अंतर मुहूर्त है, 4 समय का भी अंतर मुहूर्त है, 5 समय का भी अंतर मुहूर्त है, और शॉर्ट टाइम होता है। इतने में वो पर्याप्त हो जाता है। तो पर्याप्ति तो उसको लेनी पड़ती है, और जब तक पर्याप्ति नहीं मिलती तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। देव भी अपर्याप्त भी है और पर्याप्त भी है, ये ध्यान रखना। आगे हमारे ये चीज भी काम आएगी कि जो जीव उत्पन्न होता है, वो प्रारंभ में जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती, उसको हम कहते हैं अपर्याप्त। और जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है, उसको हम कहते हैं पर्याप्त। तो पर्याप्ति जो है वो अंतर मुहूर्त में है, इसका मतलब एक मुहूर्त के अंदर अंदर 2-4 सेकंडों में पूरी हो सकती है, बहुत शॉर्ट टाइम में, अधिक समय नहीं लगता। और ये पर्याप्ति मिलने से क्या होगा कि ये कार्य फिर तो आयुष प्रांत, जितनी देर तक जिंदा रहता है, ये कार्य तो हो रहा है। आहार पर्याप्ति अपना काम कर रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आहार ग्रहण हो रहा है ना। आहार ग्रहण भी 3 तरह का है। एक तो अभी बताया था कि जो जन्म लेते ही पहला आहार लेता है, वो है ओज आहार, इसको क्या कहते हैं? ओज आहार। और जो रोम से लिया जाता है, रोमाहार। और जो मुंह से लिया जाता है, वो कवलाहार। तो 3 प्रकार का आहार है। ओजहार तो जन्म के समय है, उसके बाद रोमाहार हर समय हो रहा है। इस समय हम बैठे हुए ना, तब भी रोमों से आहार जा रहा, अंदर रोमों से जा रहा है। और कमलाहार है जब हम मुंह से करते हैं। तो ये इसका मतलब आहार जो है वो हर समय लिया जा रहा है, तो आहार पर्याप्ति यूज हो रही है आपकी। वो बात अलग है कि किसी की आहार पर्याप्ति कम है, किसी की ज्यादा है। कोई ज्यादा अच्छा वो हजम करने वाला, किसी की ताकत किसी कम होती है, वो ज्यादा खाता है, वो कम खाता है, वो अलग। तो इसी प्रकार से शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, ये पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, उसके अनुसार वो शरीर भी निर्माण होता रहता है हर समय।
जन्म से लेकर मृत्यु तक ये भी सारा परिवर्तन, इंद्रियों में भी परिवर्तन हो रहा है, उनके भी चेंज आ रहा है, श्वासोच्छ्वास हर समय ले रहे हैं, भाषा के भी उद्गल आ रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, मन से मनन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो कंप्लीशन तो होगी अंतर्मुहूर्त में, लेकिन उसका इस्तेमाल जो यूज हो रहा है वो तो जिंदगी भर हो रहा है। लेकिन ये पर्याप्ति मिली किससे? मेरे नामकरण के अनुसार, मेरी लब्धि के अनुसार, मेरे क्षोभक्षम के अनुसार मिली है। ये थी। क्या पूछ रहे थे आप? हाँ जी। हाँ। लेकिन जब गर्भ में बच्चा बनता है, हाँ। होता है, हाँ। तो उसको तो मौसम लगता है। हाँ। तो फिर क्या? तो वो तो इंद्रियां बाद में बन रही है। हाँ। और उसके अंदर जो शरीर का आकार, जैसे आपके बाल बाद में बनेंगे, नाखून बाद में बनेंगे, तो पहले आकार बन जाता है क्या? उसका छिद्र वगैरह बन जाते हैं, निशान? ये ऐसा है, जो ओजहार है ना, डीएनए, उसमें बताते हैं, ये साइंस वाले भी इसको बात करते हैं, उसके अंदर पूरा डाटा होता है कि किस प्रकार का शरीर बनेगा, कब इसके बाल आएंगे, कब ये काले होंगे, कब ये सफेद होंगे, कब ये सारी चीजें उसमें मेंशन। और आजकल साइंस वाले ये मेडिकल में वो जो है ना, पहले वाला जो हार होता है, पता नहीं क्या चीज है, उसको प्रिजर्व करते हैं, और वो उनके काम भी आता है, कुछ ऐसा है। परंतु ये जो ये 6 पर्याप्तियां अंतर्मुहूर्त में 2-4 सेकंड में मान लो पूरी हो गई, पर वो जो निर्माण अंदर हो रहा है, गर्भ में भी हो रहा है, वो पर्याप्ति अगर ना हो तो वो कैसे हो सकता है? वो पर्याप्ति मिल गई, उसके अनुसार वो हर समय वहां अंदर कार्य हो रहा है। जैसे कि हम समझे कि जैसे मकान बना रहे हैं, हाँ। बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसकी बुनियाद रखते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बढ़ती है। हाँ, वो हर समय काम हो रहा है। और वो जो वहां से गर्भ से बाहर निकलने का वो प्रक्रिया अलग है। वो प्रक्रिया जन्म तो जैसे मैं गर्भ में आया, वो उस समय जन्म हो गया, एक्चुअल में जन्म वो है। और हम जन्म लेते हैं जब वो गर्भ से बाहर आता है, तो हम उसमें देवों में वो पवन आहार तो होता नहीं, तो उनका रोम आहार भी हर समय होता है। रोम आहार, वैसे उनका रोम आहार तो वो हर समय होता है, परंतु दूसरा जो कमलाहार की, वैसे ना उनके अंदर भूख जो है वो बहुत अधिक देर के बाद लगती है। जब उनको भूख लगती है या वो इच्छा जागृत होती है, उस समय वो वैक्रिय उद्गलों का जो आहार है वो अपने आप उनके अंदर आ जाता है, रिस जाता है, उसके मतलब वो उससे उनकी तृप्ति हो जाती है, वो भोजन हो जाता है बस सोचने मात्र से। यही होता है। ऐसी श्वास का वो तो आगे बताएंगे तरीका, कि जितनी लंबी आयु होती है उतनी अधिक देर के बाद भूख लगती है, और श्वास भी उतना देर के बाद आता है। जैसे एक सागरोपम की आयु है। हाँ। तो वहाँ पे आहार इतने समय के बाद, अमुक देवलोक में इतने समय के हाँ। बाद, वो यही है उनका, जो एक तरह से कमला आहार समझो, उनके वो रस झरता है ना उसमें, वो कमला आहार ही कह लो। इंद्रियां तो वही है, 5 इंद्रियां होती देवों के, तो फिर उसी हिसाब से वो है कि जैसे सागरोपम की आयु है, तो 1000 वर्ष के बाद उनको भूख लगती है। और यदि एक सागरोपम की आयु है, तो श्वास भी 15 दिन के बाद आता है। जैसे हमारा श्वास थोड़ी चलता है, उनका 15 दिन ऐसे ही। चलिए हम आगे चलते हैं। ये 5वां जो बोलता पर्याप्ति 6, इसमें अब थोड़ा फिर संक्षेप में कर रहे हैं। पर्याप्ति का अर्थ है सामर्थ्य या योग्यता। आहार, शरीर, इंद्रिय आदि संबंधी सामर्थ्य से संपन्न होने को पर्याप्ति कहते हैं। वो योग्यता पूरी होगी, उसको पर्याप्ति कहा। पर्याप्ति और प्राप्ति दोनों में अंतर है। पर्याप्ति अलग है, प्राप्ति हम आहार प्राप्त करना और आहार पर्याप्ति, वो दोनों अलग है। ये डिफरेंस है उसमें। अब आहार पर्याप्ति क्या, कि आहार ग्रहण करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को आहार पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति का मतलब कि आहार ग्रहण कर रहे हैं, आहार ग्रहण करने की योग्यता, उसको आहार पर्याप्ति वो शुरू में मिल जाती है।
तो आहार ग्रहण करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को आहार पर्याप्ति कहते हैं, और शरीर से कार्य करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। इसी प्रकार से इंद्रियों का प्रयोग करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। योग्यता है सारी। श्वास लेने व छोड़ने के सामर्थ्य से संपन्न होने को श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं। क्योंकि देवों में पांच इंद्रियां होती है, मन होता है, हाँ तो वो सब बैठने को ग्रहण करते हैं। वो बिल्कुल। नानकी की बात नहीं कह रहे, देवों की बात। हाँ तो वो जो इंद्रियों से हम जैसे शब्द सुन रहे हैं, हम बस ग्रहण कर रहे हैं, नाक से हम गंध ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको भी इसी प्रकार से इंद्रियां कार्य करती है। वो करेंगी। ऐसे है जो आहार की है ना, वो आहार लेने वाले तो उनकी जो वर्गनाएं वो वैक्री वर्गनाएं हैं, वैक्री वर्गना का आहार लेते हैं, और जो शब्द सुन रहे हैं तो वो भाषा वर्गना के हैं। श्वास ले रहे हैं तो श्वासोच्छ्वास वर्गना भी है, मन मनोवर्गना भी है, भाषा वर्गना वो तो वही ऐसी ही है। बाकी वर्गना जैसे हमारी है, सिर्फ औदारिक और वैक्री में फर्क आया ना, बाकी तो वही है। नेक्स्ट है भाषा पर्याप्ति। भाषा का प्रयोग करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को भाषा पर्याप्ति। तो भाषा पर्याप्ति जैसी उनकी वैसी हमारी है। और मन पर्याप्ति, मन का प्रयोग करने के सामर्थ्य से संपन्न होने को मन पर्याप्ति कहते हैं। यहां भी उनके और हमारे में कोई भेद नहीं है। शरीर रचना से पहले कार्बन शरीर तो होता ही है। अब बताया था कि मैं वहां से पूरा करके यहाँ आया, तो मेरे साथ क्या आया, कार्बन शरीर और तेजस शरीर दोनों साथ रहते हैं। कार्बन और तेजस का जोड़ा है। जो मैंने किया था कि जैसे हमको सुगंध या दुर्गंध आती है, मान लीजिए सुगंध आती है, तो वो तो औदारिक है, सुगंध की औदारिक है, और इंद्रिय औदारिक को ग्रहण कर रही है। गंध औदारिक वाले हैं, तो उनको इत्र की सुगंध नहीं पता चलेगी। क्यों नहीं चलती पता? तो वो तो गंध में वो क्या ग्रहण कर रही? गंध औदारिक है ना, गंध का जो पुद्गल है, सुगंध दुर्गंध उसमें भी क्रिया होती है। नहीं, उसमें तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो गंध तो अगर वहां गंध उनको वैसी आती है तो वो कैसे क्यों कहते हैं कि यहाँ आकर उनको दुर्गंध आती है, फिर यहाँ की दुर्गंध क्यों आती है? इसका मतलब कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। जैसे उनको गंध आती है वैसे हमारे को आती है, सिर्फ खाने में फर्क है, बाकी तो सारी कोई चीज नहीं है। तो कार्बन शरीर तो होता ही है, अपर्याप्त अवस्था में वह अन्य पर्याप्तियों का सहायक होता है। अभी बात कर रहे थे ना, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वो कार्बन शरीर जो है वो सहायता कर रहा है ये पर्याप्तियां पूर्ण करने में। और जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं तब कार्बन शरीर का कार्य समाप्त होता है। ये कब तक हमारे को हेल्प कर रहा है? जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक हमारे को साथ में ये सहयोग दे रहा है, और जब पर्याप्ति पूर्ण होगी तो अपना ये हट जाएगा वहां से। तो ये था पर्याप्ति के बारे में। 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ काल एक काल में ही होता है, परंतु उनकी पूर्णता क्रमशः होती है, क्रमवार। कि पहले कौन सी पर्याप्ति पूर्ण होगी? आहार, फिर शरीर, फिर इंद्रियां, फिर श्वासोश्वास, फिर भाषा, फिर मन, इस तरह से। तो पर्याप्ति प्राणियों का विलक्षण लक्षण है। पर्याप्तियों के द्वारा ही प्राणियों में विभिन्न पुतलों का ग्रहण, परिणमन व उत्सर्ग होता है। अब देखिए एक और बात भी है कि हमने 6 पर्याप्ति बात की, लेकिन क्या सभी जीवों को 6 मिलती है? क्योंकि यदि उनकी उपलब्धि नहीं है 6 पर्याप्ति की, तो अब वनस्पति में पैदा हो रहा है, तो वनस्पति में ना तो भाषा है ना मन है, तो भाषा और मन पर्याप्ति कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका नामकर्म इस तरह का है। तो वहां 4 पर्याप्ति होंगी। और जिसके पास मन नहीं है, असंगी जीव हैं, उनके पास मन भी नहीं होगा, सिर्फ भाषा तक रह जाएगा। तो वो असंगी की 5 पर्याप्तियां होती हैं, संगी की 6 हो जाएगी, इस तरह से।
होता है यहाँ पे लिखा है विभिन्न पुस्तकों का ग्रहण कार्यों में पर्याप्त के लिए कार्य होता है तो ग्रहण और परिणमन वह उत्सर्ग, ये तो समझ आ गई बात। उत्सर्ग, उत्सर्जन कैसे, निहार, उत्सर्जन पर्याप्ति से कैसे? पर्याप्ति का ये कारण ही है। अब किसी को खा लिया उसको कब्ज ज्यादा रहती है, वो क्या क्या उसका पर्याप्ति में प्रॉब्लम है कोई? आहार निहार दोनों उसमें पर्याप्ति में आएंगे ना। बिल्कुल है, मैंने शुरू में बोला कि आहार निहार दोनों ही। तो जो वाहन है या जो गैस है ये पर्याप्त, उस पर्याप्ति के साथ उसी के अंदर ही है, सारी पर्याप्ति में ही है सारा। वो जैसा नक्शा बनना ना उसमें उसे पर्याप्ति के अनुसार ही सारा। और इसलिए कहते हैं वो पहले वाला आहार जो ओज आहार है ना उसमें सारा कुछ है, वो पूरा नक्शा है, ब्लू प्रिंट है सारा, पूरी लाइफ। चलिए आगे, जिस भाव में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उनका संपूर्ण होना पर्याप्त है। ये पहले हमने बात की थी ना कि वो पूरी हो जाए तो हम कहते हैं ये पर्याप्त हो, और उनका अधूरा रहना अपर्याप्त है। जब तक वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वो अपर्याप्त कहा जाएगा, तो जब पर्याप्ति पूर्ण होगी तो पर्याप्त हो गया। अब एकेंद्रीय जीव के पास कौन सी पहली चार पर्याप्ति है? आहार, शरीर, इंद्रियां और श्वासोच्छ्वास, ये चार पर्याप्तियां तो सबको मिलती ही है, ठीक है, और ये 3-4 सेकंड में पूरी हो जाती है। क्योंकि शुल्लक भव की बात हुई थी, शुल्लक भव यानी सबसे छोटा भव, जो एक श्वासोच्छ्वास जितने काल में 17-18 बार 17.5 बार जन्म मरण हो जाता है, तो एक भव कितना छोटा है। और ये बताया गया भगवान ने कि उस भव के, छोटे भव के बावजूद भी जब तक उसकी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं मिलती तब तक मृत्यु नहीं होती। यानी श्वास लेने की क्षमता आ जाती है, छोड़ नहीं पाता, तो होगी 3.5 मिनट मैं ले लिया और छोड़ नहीं पाया, मृत्यु होगी। तो अदरवाइज वो भव पूरा नहीं होती। इसलिए शुल्लक भव में भी ये चीजें होती हैं कि उसको श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति मिल जाती है, ले सकता है, लेकिन छोड़ने का टाइम नहीं, मृत्यु हो जाती है। तो ये था एक, में भी पर्याप्त तो होते होंगे। वो आयु इतनी छोटी है पर्याप्ति तक पहुंच ही नहीं पाती, हाँ अपर्याप्ति मर जाती। तो ये है बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री तथा असंगी पंचेंद्रियों के पास 5 पर्याप्तियां होती हैं, और संगी पंचेंद्रियों के पास 6 पर्याप्तियां। आगे ये आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति हैं। तो पर्याप्तियों के बारे में मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। पर्याप्ति है क्या? योग्यता है जिसके द्वारा मैं आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन ग्रहण कर सकता हूँ, ये चीज है। अब हम आगे चलते हैं, छठा बोल है प्राण 10। ये 10 प्राण, प्राण क्या है? प्राण को हम कहते हैं शक्ति। शक्ति यानी कि वो पावर, ये पौद्गलिक शक्ति है। पौद्गलिक शक्ति आप कहेंगे कैसे? पुद्गल में भी बहुत शक्ति है। परमाणु बम क्या है? पुद्गल ही तो है। और कोई भी पुद्गल, साइंस वाले जानते, कोई 2 केमिकल्स इकट्ठे कर दिए जाए तो उनमें भी ऊर्जा आ जाती है। और तो क्या, मान लो ये फास्फोरस है, उसको रख दो खुले में, आग लग जाएगी, उसकी मतलब शक्ति है ना उसमें। सोडियम है, पानी में रखो आग लग जाएगी उसकी। तो ये कई चीजें मिलाने से ये जो बम वगैरह बनाते हैं उसमें क्या, वो पोटाशियम वगैरह वो कई चीजें मिला के वो जब उसको प्रेस करते हैं तो विस्फोट होता है, वो क्या केमिकल एक्शन है। तो ये पुद्गल में शक्ति तो है, वो स्वतः उसकी अपनी शक्ति है, परंतु कई बार उसको निमित्त मिल जाता है, दूसरे जीव का भी निमित्त मिलता है, बिना निमित्त के भी उसमें शक्ति आ सकती है, लेकिन शक्ति पुद्गल की अपनी है। और यहाँ ये जो है ना, ये जो शक्तियां हैं ये पौद्गलिक शक्ति है। हाँ ये पौद्गलिक शक्ति, और मिली किसके द्वारा, किसके कारण? मेरे आत्मा के लब्धि के अनुसार। हाँ जब कोई मंत्र सिद्धि की जाती है, हाँ लोग करते हैं, हाँ। तो मंत्र सिद्धि में जो भी आप ना यहाँ बैठा करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आवाज दूसरों को सुनाई नहीं देती होगी, आप दूर बैठे हुए ना थोड़े। ये कहना चाहूँ कि जब मंत्र सिद्धि में हाँ जाप करते हैं हाँ और कोई भी
माला या जाप या जो भी क्रियाएं करते हैं, हाँ। तो उससे जो मंत्र की सिद्धि होती है, हाँ तो वो कोई शक्ति उत्पन्न होती है उसमें, वो पौधरिक शक्ति है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पौधी शक्ति है, वो पौधरिक हाँ है। या उसको जीवित जैविक शक्ति है। पौधलिक शक्ति कैसे बनाता हूँ? शब्द है, शब्द है ना, शब्द को हम साउंड कहते हैं, साइंस की भाषा में साउंड कहते हैं। अब बताओ अल्ट्रासाउंड क्या है? तो शक्ति नहीं है उसमें, तो फिर आपकी बात का उत्तर मिल गया। शक्ति ये साउंड जो है ना, और इस साउंड से वो अग्नि जला देते थे, वर्षा आ जाती थी, वो क्या है? अब अल्ट्रासाउंड से भी यही हो रहा है ना, तो वही है ना। तो फिर उसमें क्या, शब्द ही तो है, तो शब्द में तो शक्ति पौधलिक शक्ति है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये प्राण 10 जो है ना, वो क्या है? ये 10 तरह की शक्तियां हैं। एक है जिससे हम शब्द ग्रहण कर सकते, शब्द ग्रहण करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, एक प्राण है जिसको हम कहते हैं श्रोत इंद्रिय बल प्राण। दूसरा है कि चक्षु इंद्रिय, यानी इसके रूप ग्रहण करने की, वर्ण ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो है चक्षु इंद्रिय बल प्राण। वर्ण यानी कलर को ग्रहण करने की शक्ति, ये अब कईयों के पास ये कलर ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती, वो ब्लाइंड है, या मान लो कलर ब्लाइंड है, तो वो उसकी वो शक्ति किसके अनुसार मिली? वो अपनी शोभम लब्धि के अनुसार मिली। तो चक्षुरिंद्री बल प्राण। फिर घ्राणेन्द्री, सुनने की शक्ति, कानों से शब्द को ग्रहण करने की शक्ति क्या है? घ्राणेन्द्रिय बल प्राण। ये भी सबकी अपनी अपनी पर्याप्ति के अनुसार है। जिसकी लब्धि अधिक होगी वो अधिक अच्छी तरह सुन सकता है, और किसी को सुनने की पावर कम होती है। तो ये 3 होगी। ऐसे रसना इंद्रिय बल प्राण है कि रसना यानी कि स्वाद चखने की शक्ति, स्वाद को पहचानने की शक्ति, वो रसना इंद्रिय बल प्राण। स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, छूने से भी ये ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, खुरदरा है, मुलायम है, चिकना है, लूका है, ये सारी जो है जानकारी वो किससे है? ये वही शक्ति है, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण। ये शक्ति ना हो तो आप शरीर को, उसको कुछ भी करो, उसको पता नहीं चलेगा। हमने देखा, पता ही नहीं चलता गंध का। तो उस समय हमारी घ्राणेन्द्रिय बल प्राण शक्ति कमजोर हो रही है, वो किसी और चीज से प्रभावित हो रही है। प्रभावित कैसे हो रही है? कि नासिका में भी कुछ तंतु है ना, वो जो किसी कारण, जो काम आदि कारण, किसी कारण वो दब गए हैं, तो फिर वो इफेक्ट हो सकता है। वो फिर वो दवाई दे गए, ठीक कर देते कि नहीं, वो यही चीजें हैं। उस समय का वो हो सकता है, पीछे तो कर्म भी ये काम करते हैं, पर ये फिजिकल की बात करो तो फिजिकली वो कुछ ना कुछ उस पर असर आया तभी तो कर रहे ना। अब कान में चोट लग गई, तो सुनाई नहीं देता, उसको पर्दा फट गया, कुछ फट गया, तो अब क्या है? जैसे वोल्टेज में आके सुनने की शक्ति कम हो हाँ जाती है। हाँ बिल्कुल वैसे तो क्षीण हो, कम, हाँ बिल्कुल। वो पहले से जैसा है, वो है मेरे कर्म के अनुसार ही, कि कब मेरे जो प्राण है वो अधिक या कम होने वाले हैं, तो ये फर्क पड़ता है। अब गंध की बात है, मेरे ख्याल यहाँ आने के बाद मुझे गंध की पकड़ ज्यादा हो गई है। पहले मैं इनसे पूछा करता था, आतंक जी ये देखना ठीक है, सूंघ के देखना क्या है क्या, मेरे को गंध नहीं समझ आती थी। अब यहाँ आने के बाद ज्यादा हो गई है, अब मैं पहचान लेता हूँ। तो फिर क्या है? ये वातावरण का असर भी हो सकता है ना, यानी यहाँ का शुद्ध वातावरण की बात है, उसका प्रभाव भी है। वो है तो पीछे कर्मों का हिसाब ही है। तो मैं कई बार कहता हूँ मेरी जो ना वो स्मेलिंग पावर बढ़ गई है। स्वाद का नहीं पता चलता, भी स्वाद भी खा लिया ठीक है। पहले पूछा करता था इनसे भी, ये क्या है, कैसा है, क्या स्वाद, इसका पता नहीं है। तो ये चीजें भी मतलब ये पर्याप्ति के अनुसार है। विकास होता है। चलिए आगे है मन बल प्राण। मन से मनन करने की जो शक्ति है वो मन बल प्राण है। अब ये शक्ति है तो आप सोच सकते हैं। अब शक्ति कम हो जाए तो सोचना भी बंद हो जाएगा, तो सोच ही नहीं सकता। ये कई ऐसे भी हैं जिनकी सोचने की शक्ति बिल्कुल कम होती है, पैदा होती ही ऐसी होती है, हैंडीकैप्ड होते हैं ना, ऐसे कि मेंटली नहीं ज्यादा सोच सकते, तो वो प्राण उसकी उतनी कम है ना। वचन बल प्राण, बोलने की। अब कई बच्चे हैं कि वो बड़ी देर तक बोल ही नहीं सकते, बोलते ही नहीं है, तो वो इसका मतलब उनका वो प्राणों में कमी है। काया बल प्राण है, चलने फिरने की है।
कि 12 साल में बाद मैंने बोला, हो सकता है। तो ये चलिए, वो इतनी देर उन्होंने कंट्रोल किया ना अपनी, वो भाषा बाद में इकट्ठी आ गई थी। 9वां है श्वासोश्वास बल प्राण, कि श्वास लेने और छोड़ने की शक्ति मिलना, ये श्वासोश्वास बल प्राण है। अब ये शक्ति जिसकी क्षीण हो जाए तो वो श्वास नहीं ले सकता। वो बात अलग है कि हम फिजिकली, जो पौद्गलिक शक्ति है ना, उसको पौद्गलिक असिस्टेंस देके क्या करते हैं, वो लगाते हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर ऑक्सीजन अलग है, वेंटिलेटर जो है ना, उससे श्वास दिया जाता है, तो वो काम कर रहा है ना पौद्गलिक। जैसे प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम में बहुत लंबा लंबा देर सांस, तो उससे श्वासोश्वास बल प्राण पर कुछ छाया बुरा फर्क पड़ता है। जो है ना वो तो वही रहेगा, और वो जो रहने के लिए वो जैसी क्रिया होनी चाहिए वो भी ऑटोमेटिक होती है। देखा जाए तो जितने ज्यादा लंबी उम्र वाले होते हैं ना, उनके सांस लेने की आदत भी वैसी लंबी होती है। वो जल्दी जल्दी सांस में वो अपना आराम से चलते हैं। और जो ज्यादा श्वास तेज तेज चलता है तो उसकी आयु भी ज्यादा नहीं है। वो तो उसके हिसाब से ही है, आयु के हिसाब से ही है। तो श्वासोश्वास बल फिर है आयुष बल प्राप्त। ये क्या है? पूर्व में जितनी देर तक मैंने इस भव में रहना है उसको हम कहते हैं आयु। वो आयुष जो है वो पूर्व भव में निर्धारित करके आया हो, पक्की है ना? ये तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। उसमें से हर समय आयुष घट रही है। जितना जितना समय बीत रहा है, अब यहाँ बैठे हुए मान आधा घंटा या पौना घंटा हो गया, तो पौना घंटा आयु हमारी कम हो गई। अब जो बची हुई है वो आयुष बल प्राण, जो बचा हुआ है वो आयु प्राण है। और क्या? हमारी शक्ति अभी आयुष आयुष की जो बची हुई है वो आयुष बल प्राण है। वो जो खत्म हो गया तो क्षण क्षण मर, जो हमारा बैलेंस है, बाकी जो मैंने खर्च कर दिया पॉकेट में से, तो जो पॉकेट में बचा हुआ है वही तो प्राण है। और जब तक वो है तब तक मैं मर नहीं सकता। जब तक वो बैलेंस मेरा है ना, बाकी 9 प्राण खत्म भी हो जाए तब भी नहीं मर सकता। श्वास भी आर्टिफिशियल चला सकते हैं, वेंटिलेटर पे लगा हुआ है, लेकिन जब तक वो भी काम कब करेगा? जब आयुष प्राण है, नहीं तो वो वेंटिलेटर भी काम नहीं करेगा। तो इसका अर्थ है कि जो आयुष प्राण है वो मूल है, इसके बिना अलग है, प्राण अलग है, आयु अलग। आयु जो है, हाँ ये भी आप थोड़ा सोच लें कि आयुष की जो गणना है वो काल के अनुसार है, श्वासों के अनुसार नहीं है। कहने में आ जाता है कि इसके श्वास पूरे हो गए, कि जितने श्वास लेने थे उतने श्वास ले लिए, पर वो श्वासों से आयु की गिनती नहीं है। आयु जो है वो काल यानी समय के अनुसार है, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड, यानी जितनी आयु है वो काल के अनुसार है, इसके श्वासों श्वासों के अनुसार नहीं है। उसका उसका उत्तर भी है कि ऐसा हो सकता है कि आयुष तो है पर श्वास नहीं हो रहे, श्वास नहीं आ रहा। ये जैसे बता रहे वेंटिलेटर लगाया तो श्वास तो नहीं आ रहा ना। अच्छा, एक और मान लो, पूर्व भव से मैंने आयुष खत्म, मेरी खत्म होगी, और उसी समय नई आयु शुरू होगी। पूर्व भाव में मान लो मैं गधा घोड़ा कुछ भी था, और वहां पर आयुष समाप्त होने के बाद जब जैसी मैं वहां से चला, मेरी मनुष्य आयु शुरू होगी। मनुष्य की आयुष आयुष कर्म शुरू हो गया ना, वो भुगत रहा हूं समय। पर जब तक मैं माँ के गर्भ में नहीं आया तब तक बीच में श्वास ले रहा था मैं? नहीं ले रहा था, पर आयु चल, तो आयुष तो थी ना, आयु तो चल रही है। उस समय विग्रह गति में आयुष तो है ना, आयुष प्राण तो है, पर वो श्वास प्राण नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्वास से आयुष का कोई मतलब नहीं है, श्वास से आयुष का संबंध नहीं है। ये तो क्लियर हो गया ना, कि जब विग्रह गति में आयुष प्राण तो है पर श्वासोश्वास नहीं है। और वो बाद में जैसे अब एक्सीडेंटली क्या होता है कि श्वास बंद हो गया, तो श्वास तो बंद है पर आयुष है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि भले आयुष का काल से गणना होती है, श्वासोश्वास से नहीं। तो ये थे 10 प्राण, ठीक है? ये 10 प्राण आत्मा के हैं।
द्रव्य प्राण। तो इसके साथ मैंने भाव प्राण की बात की थी, वो है कौन से? हाँ है, कायदा पूरा शरीर आ गया ना, पंचेंद्रिय तो एक अलग इंद्रिय में आ गई ना, और कायदा पूरा शरीर है। ठीक है, आत्मा के प्राण हैं 4, आत्मा के प्राण 4 है, ये भी ध्यान रखना है। ये भाव प्राण है, जैसे वो भाव इंद्रिय थी, ये भाव प्राण। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 हैं। ज्ञान का अर्थ क्या है? जानना, 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 ये ज्ञान है। और फिर अज्ञान क्या है? अज्ञान का मतलब क्या होगा? अज्ञान का अर्थ ये नहीं कि नहीं जानना, ये अर्थ नहीं है, विपरीत जानना। हाँ, ज्ञान तो होगा ही होगा, परंतु वो यदि सही है तो उसको हम ज्ञान कहते हैं, और यदि वो गलत है तो अज्ञान कहते हैं। ठीक है, वो जो जैसा है वैसे ही उसको जाने तो सही है, और जो जैसा नहीं है उसको नहीं जाने दो। जैसे अब शरीर को मैं अपना मान रहा हूं अनादिकाल से, जबकि शरीर में हूं नहीं, ये अज्ञान है, ये ज्ञान है ना। ज्ञान जो है ये मेरे साथ अनादि से है, अनादि से, मेरा प्राण है ना, मेरे से अलग हो नहीं सकता। परंतु अज्ञान भी मेरे साथ अनादि से है, अनादि काल से अज्ञान भी है कि मैंने शरीर को अपना जाना हो। परंतु मेरा जो भाव प्राण है वो ज्ञान है, ये ध्यान के, ज्ञान है, अज्ञान नहीं। ज्ञान मेरा प्राण। और दूसरा है दर्शन। दर्शन का मतलब जो जिसको मैं जान रहा हूं उसको मैं देख रहा हूं। देखना कैसे है? अब देखने, अनुभव देखो कैसे होता है। मैं आपको देख रहा हूं, आंखें देख रही हैं, लेकिन मैं अंदर जो आत्मा है वो मैं आपके इस ये को नहीं देख रहा, उसके द्वारा आंखों से जो ग्रहण हो रहा है, उसके अंदर जो आकार बन रहा है, मैं उस ज्ञान आकार को देख रहा हूं, उसको समझ रहा हूं, तो वो देखना हो गया ना। अब इसी प्रकार से जो ज्ञान हुआ उसका ही अनुभव मैं अपने आत्मा द्वारा कर रहा हूं, वो दर्शन हो गया। दर्शन भी सबको होता है, तो वो अंदर का भाव है ना। भाव प्राण की बात हो रही है, ये द्रव्य प्राण की बात नहीं हो रही है, ये भाव प्राण है कि जानना और देखना अंतर आत्मा से। और तीसरा अनंत सुख, यानी आत्मा में, आत्मा अनंत सुख वाला है, अनंत सुख है। आप कहेंगे अनंत सुख है, हमें तो नजर नजर नहीं आ रहा, हमें तो सुख बाहर नजर आ रहा है, और सभी लोग यही कहते हैं तो आत्मा में सुख है। कहाँ सुख है? हमें तो शरीर में सुख नजर आ रहा है, इंद्रियां सुख दे रही हैं, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। ऐसे ऐसे भी लोग आए हैं, गुरुदेव के पास आते रहते थे। एक बार आया था भाई कोई जयपुर से, काफी बड़ी उम्र का था, 90 साल का होगा। उसको कुछ बताने लगे भी आत्मा क्या, आत्मा का सुख है जी, हमें तो आनंद आ रहा है, मजे आ रहे हैं, बड़ा करोड़ोंपति अरबोंपति हुआ कोई। तो वो आत्मा के सुख को नहीं समझ रहे, वो बाहर के सुख को ही अपना सुख समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव ही नहीं किया। तो वो अनंत सुख जो है जिसको हम अनुभव नहीं कर रहे, वो मेरा आत्मा का गुण है। वो कब प्रकट होगा, कब नजर आएगा? जब मैं बाहर से हटूं। तो किसी के कारण नहीं है। हाँ हाँ, ये सारी बात है। अब इसके लिए हम कई बार एग्जांपल देते हैं, बचपन में हमने कहानी सुनी हुई है कि एक गुड़िया माई की सुई गुम होगी। सुई गुम हो जाती है ना, वो ढूंढ रही है बाहर, बच्चे देख रहे हैं माई क्या ढूंढ रही है। उन्होंने कहा सुई गुम होगी, अच्छा हम ढूंढवा देते हैं। वो भी देखने लगे बच्चे, तो सुई मिली नहीं। तो उन्होंने पूछा, बच्चों ने कहा माई ये बताओ सुई गुम कहाँ हुई थी? कहीं ना वो अंदर कोठरी में अंधेरा था। बच्चे हंस रहे हैं। अब उस पे छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं कि सुख तो पड़ा अंदर, और हम ढूंढ रहे हैं शरीर में, इंद्रियों में, संसार में। तो हम क्या है, वही काम कर रहे हैं ना। तो हम उसी को सुख मान रहे हैं जो बाहर में नजर आता, जबकि सुख आत्मा का गुण है। और वो सुख भी जो अनुभव में आ रहा है वो मेरे आत्मा के गुण के कारण ही आ रहा है। अगर आत्मा ना हो तो क्या वो सुख तो क्या अनुभूति होगी? तो सुख तो अनंत सुख अंदर है आत्मा का, परंतु ये बाहर का जो है वो क्षणिक है।
और फिर अनंत वीर्य, वीर्य का मतलब शक्ति, कितनी शक्ति है आत्मा में कि एक समय में वो गमन करना चाहे तो कितना, मान लो नीचे से ऊपर जाना है, ये जो सिद्ध होते हैं उस समय आप देखो कि यहां से 7 राज्य ऊपर जाकर वो सिद्ध होते हैं, वहां वो रुक जाते हैं। एक समय का मतलब उसी समय यहां, उसी समय वहां है, उसी समय, समय के आधा नहीं होता। तो कितनी शक्ति है जी कि वो आत्मा जिस समय यहां है उस समय वहां है। अंदाजा लगाओ कितनी तेजी से जा रही हो, जिस समय यहां है उसी समय वहां है। ये इतनी शक्ति आत्मा में है, अनंत वीर्य है। पर उस अनंत वीर्य का उपयोग कहाँ हो रहा है? उपयोग हो रहा है बाहर। वो आत्मा का गुण है ना, जो हम बाहर शक्ति जितनी लगा रहे हैं आज तक, जन्म से लेकर आज तक जो भी हमने पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं, वो शक्ति बाहर ही तो लग रही है ना। तो ये 4 जो है मेरे भाव प्राण है। इन भाव प्राणों को यदि मैं सुरक्षित कर लूं, यही धर्म है। ये धर्म की डेफिनेशन क्या है कि आप अपने प्राणों को सुरक्षित कर लें, आत्मा के स्वभाव में आ जाएं, आत्मा में स्थित हो जाएं, यही धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव वही धर्म है। वस्तु कौन सी? मैं आत्मा, ये भी वस्तु है, पदार्थ है, द्रव्य है, द्रव्य को, पदार्थ को, वस्तु को, एक ही बात है। तो इसका जो स्वभाव है वो है इसके अपने प्राण। हम प्राणों को सुरक्षित कर लें, प्राण सुरक्षित कैसे होंगे? जब हम पर में ना जाए, पर भाव में ना जाए तो प्राण हमारे सुरक्षित है। इसका मतलब अपने स्वभाव में रहे तो हमारे ये प्राण सुरक्षित है, उस समय हम धर्म में है। तो यहाँ पर हमें प्राणों की बात थी कि 10 प्रकार के तो द्रव्य प्राण है और 4 प्रकार के आत्मा के प्राण है। ये द्रव्य प्राण बताया, श्रोत इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसन इंद्रिय बल प्राण, स्पर्शन बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास, आयुष। हम्म तो वो प्राण एक ही है, प्रवाह उसमें एक ही है ना प्राण। प्राण निकलने का मतलब क्या है कि आत्मा एक घन पिंड है, ठीक है, और जब तक वो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है तब तक कहते हैं हम जिंदा है, और शरीर से वो अलग हो जाए तो हम कहते हैं मर गया। अब वो अलग होने की प्रोसेस क्या है? ये जैसे ही जीव आयुष पूर्ण करता है, उस पूर्ण करने से, नहीं मरने से अंतर्मुहूर्त पहले, अंतर्मुहूर्त में वो आत्म प्रदेश फैल कर जिस जगह पैदा होना होता है वहां तक पहुंच जाते हैं। यानी आत्मा में फैलने का, विस्तार होने का गुण है ना, वो पूरे लोक में फैल सकती है। केवली प्रसंग में तो पूरा लोक में फैल सकती है ना। तो यहां से जहां जन्म लेना है वहां तक वो आत्म प्रदेश पहुंच जाते हैं, पर शरीर से कनेक्शन नहीं छोड़ा। शरीर में रहते हुए जो शरीर के आत्म प्रदेश हैं वो ऐसे जैसे इलास्टिक खींचते हैं ना, रबड़ खींचते, ऐसे करके वो वहां तक पहुंच जाते हैं, कनेक्शन साथ में रहा, और वहां वो की स्थिति देखकर वापस फिर आ जाते हैं। इसको कहते हैं मरणांतिक समुद्घात, ये होता है। और उसके बाद उसी अंतर मुहूर्त में वो पूरे का पूरा घन पिंड वो उस जगह पर जाकर उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब यह है प्राण छोड़ने का, या कैसे है वो, किस तरह से छूटते हैं, वो आप कुछ और कह रहे हो। कईयों के प्राण आंखों से निकलते, किसी जहां से कहां से कहीं से निकलते हैं, वो अलग इशू है। महर्षि जी, हाँ जी। मथिन वंदामी, ये रूचक प्रदेश भी इनको कहते हैं जो आते जाते रहते हैं। रुचक प्रदेश देखो ऐसा है, आत्मा एक घन पिंड है, जितने प्रदेश हैं, और उसमें जो सेंट्रल पार्ट है ना आत्मा का, आत्मा के घन पिंड है जितना भी है, उसका जो केंद्र बिंदु है वो रुचक प्रदेश कहलाता है। और केंद्र बिंदु जो है ना वो एक सिंगल बिंदु नहीं हो सकता। वो कैसे? मान लो एक आपके पास 4 फुट की रॉड है, 4 की है, 1 2 3 4। अब इसका सेंटर निकालना चाहो, यानी 1 फुट मिनिमम, मतलब जो यूनिट है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो यूनिट की बात कर रहे हैं हम। 4 यूनिट की बात है जिसको इंडिविजिबल यूनिट है।
तो उस है नहीं, कुछ नहीं, बस यूनिट है 4, उसका आधे आधे नहीं हो सकता। तो 4 है, तो इसका सेंटर कहाँ है? यानी 1 2 3 4, तो 2 को सेंटर मानोगे या 3 को मानोगे? दोनों को माने। नहीं, बीच का नहीं, बीच का होगा ही नहीं। तो सेंटर में 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से स्क्वायर बना लो, 4 का स्क्वायर बना लो। अब उसके सेंटर में कितने पॉइंट्स आएंगे? 4 आएंगे। हाँ जी, स्क्वायर बनेगा ना। इस रॉड का सेंटर, दूसरी रॉड का, फिर तीसरी, फिर चौथी रॉड का सेंटर, तो उसके बीच में फिर सेंटर निकालोगे तो दूसरी तीसरी रॉड में आएगा ना। तो दूसरी तीसरी रॉड पे जो होंगे तो वो 2 2 आगे, तो 4 हो गए सेंटर, यानी स्क्वायर में 4 हो गए। अब इसी को क्यूब बना लो, क्यूब बनाओगे तो 8 पॉइंट्स आएंगे। करके देखना एक्सपेरिमेंट, ग्राफ से आएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये सेंटर पॉइंट जो है वो एक पॉइंट पे नहीं आ रहा, 8 पॉइंट पे आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे आत्म प्रदेशों का जो सेंटर पॉइंट है वो 8 जगह महाराज जी, जब आकास्मिक मृत्यु में फिर क्या होता है, ये अंतर्मुख का स्थिति? हाँ हाँ, अंतर्मुहूर्त देखो ना जी, अंतर्मुहूर्त तो एक 2 समय का भी अंतर्मुहूर्त होता है। तो तो 2 समय आकस्मिक मृत्यु जो होती है उसमें क्या होता है, के जो सडन अकस्मात डेथ होती है? हाँ, सडन डेथ जब होती हो सकती है वो। वैसे हर जो मृत्यु है अपना पूरा काल करके ही होती है। उसकी हम्म जो मोड है ना मृत्यु का, वो अलग अलग हो सकता है। एक तो है सहज, नेचुरल, एक होता है अननेचुरल, वो डिफरेंस हो सकता है। जो सहज मृत्यु है, बैठे बैठे अपना बस करते, कहते हैं भजन करते करते बस मृत्यु होगी, वो है सहज मृत्यु। और एक है असहज, अचानक कोई चोट लग गई, आग लग गई, ऊपर से गिर गया, ये अचानक। तो हम आम व्यवहार भाषा में कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल नहीं होती, हर मृत्यु स्वकाल में ही हो रही है। व्यवहार में हम कह देते हैं कि अकाल, ये अभी इसने इतना जीना था, किसको पता इतना जीना था, उसने जैसे आयु पहले बांधी हुई थी वो उसी प्रकार से मरा वो। लेकिन आपके व्यवहार में हम कहते हैं भाई अभी तो ये 20 25 साल का था और अभी इतनी मृत्यु, जल्दी मृत्यु होगी तो अकाल मृत्यु होगी। ये व्यवहार की भाषा है। वैसे जितना जिसने आयुष बांधा हुआ है उससे एक पल क्षण आगे पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। तो गुरुदेव मथेवंदामी, अकाल मृत्यु ये में भी महाराज मौलाना, जी, है हाँ। डॉक्टर अमित जैन, चलिए आप पूछिए। हाँ जी गुरुदेव, मेरे को भी पूछना था कि ये हाँ बोलो। मरणांतिक समुद्घात सबका होता है कि जिनकी एकदम असामयिक असमय पे होती मृत्यु उनका होता वर्णन तो ऐसा आगमों में आया है, मरणांतिक समुद्घात होता है, 7 समुद्घात है ना उसमें है। पर किसी का किस तरह से होता है कि वो समय का अलग अलग हो सकता है। पर वर्णन ऐसे ही आया हुआ है कि उसके आत्म प्रदेश वहां तक चले जाते हैं और फिर वो वापस आके फिर वो पूरे का पूरा वहां जाता तो महाराज जी, अकाल मृत्यु में भी ऐसे ही होता है? है। नहीं, उसमें भी हाँ दोनों चीजें हो सकती हैं अकाल मृत्यु में तो। उसमें भी अकाल मृत्यु आत्म में तो प्रदेश वैसे जाएंगे और वापस इतना समय आएंगे? होता ही नहीं ना, जैसे अकाल मृत्यु आप कह रहे हो, तो उसमें समय अगर कम है तो सीधा डायरेक्टली जा सकता है। ये समोही आ रहा, समोहिया का नाम ऐसे आता है, ऐसे आता है। हाँ, मेरे ख्याल क्लियर हो गया होगा। और वो जो बीच में बोल रहे थे रुचक प्रदेश की बात थी, ये रुचक प्रदेश आत्मा से अलग नहीं है, ये तो आत्मा का केंद्र बिंदु है। और वो केंद्र जो है ना, वो सेंटर पॉइंट जो है वो ऐसे आप देखो, जैसे ये हमारे सामने स्क्रीन में 5x5 की है, 5 5 5 की 5 रोज है ना, इसका सेंटर सेंटर में एक में आएगा। अब देख सकते हैं कि सेंटर जो एक आएगा, पर ये अगर इवन नंबर में है तो सेंटर में 4 पॉइंट्स आएंगे, और इसी का अगर क्यूब बना लेंगे तो 8 पॉइंट्स होंगे। तो वो 8 पॉइंट्स जो ना एक्चुअली एक्चुअली उसका सेंटर है। वो सॉलिड डायग्राम में है, 3 डायमेंशनल में है, 8 पॉइंट आएंगे, और 2 डायमेंशनल या 1 डायमेंशनल में उस हिसाब से आएंगे, ठीक है। चलिए बस, ठीक है जी, नितिन जी ओके। वो कोई प्रश्न, तो वैसे तो आप तो सब
बैठे प्रोफेसर बैठे हुए हैं ना, तो आपने आगे कराना है बच्चों को, ये आपकी ड्यूटी है। आप तो ज्योमेट्री जा रहे हैं जी, मैथ्स का है ना, ज्योमेट्री आ रही है। सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, ओके जी। अब मंगल पाठ महाराज जी मेरे को ही कह रहे हैं। गुरुदेव क्या कैसे, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो दमो मंगलम, चत्तारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनत्तो दमो लुगुत्मो, चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदि अमर।